सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसके चर्चे पिछले साल से अब तक लगातार हो रहे हैं। पिछले साल 14 जून को फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सितारे सुशांत सिंह की मौत की एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस एक साल में सुशांत की मौत की असली वजह खोजने के लिए बड़े पैमाने पर जांच शुरू हुई, जो कि अब तक चल रही है। हालांकि इस जांच में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है कि सुशांत ने सुसाइड ही की थी या फिर उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। इस बारे में लोगों की भी अलग अलग राय है, लेकिन इस एक साल में क्या निकला, ऐसे कई खुलासे हुए जो हैरान कर देने वाले हैं। और जांच के दौरान ऐसे कई पहलू भी अधूरे रह गए जिन्हें जांच ही नहीं की गई। सुशांत केस के चक्रव्यूह में ऐसा क्या क्या हुआ जो हैरान कर देने वाला था। तब से अब तक हुई जांच पड़ताल, काफी हंगामे और हलचल के बीच कई ऐसी बात सामने आई है जो बिल्कुल चौंका देने वाली है। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति राजौरा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 14 जून साल 2020 इस दिन मुंबई से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर पूरा देश हैरान रह गया। 34 साल के एक उभरते सितारे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद तो सड़क से सियासत तक हलचल तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ। सवाल उठने लगे, हत्या है या आत्महत्या। जांच शुरू हुई कि आखिर सुशांत ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। सबसे पहले मुंबई पुलिस की जांच की बात करते हैं। मुंबई पुलिस ने शुरू में इसे खुदकुशी बताया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कहा कि सुशांत की मौत फांसी की वजह से दम घुटने से हुई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सुशांत के विसरा को फॉरेंसिक लैब भेज दिया और रिपोर्ट आने पर बताया कि ये हत्या नहीं है और सुशांत के विसरा के नमूने में ना तो कोई दवा और न ही कोई हानिकारक रसायन पाए गए। इस मामले में मुंबई पुलिस ने जितनी तेजी से जाँच की और जितनी जल्दी अपना फैसला सुनाया वो चौंका देने वाला था। बाद में मुंबई पुलिस की जांच में कहा गया कि सुशांत लंबे वक्त से डिप्रेशन में थे, हो सकता है इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। सुशांत की मौत के बाद चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई थी कि मुंबई के कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम मौत के 10 से 12 घंटे बाद किया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त नहीं लिखा गया था। इसे लेकर भी सवाल उठे। कहा गया कि सुशांत 6 महीने से ज्यादा वक्त से डिप्रेशन में थे। लॉकडाउन में उनका अकेलापन उन पर काफी हावी हो गया था। सुशांत की बहन भी ये बात जानती थी। रिया ने जहां सुशांत की बहन प्रियंका पर बिना जांच के डिप्रेशन की दवा देने के आरोप लगाए, तो वहीं सुशांत की बहनों ने रिया पर सुशांत को ड्रग्स के ओवरडोज देने के आरोप लगा दिए थे। ये बेहद हैरान कर देने वाली बात है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तब सुशांत के परिवार की तरफ से इसके पक्के इलाज की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया, या उनके जानने वाले और दोस्तों ने वक्त रहते सुशांत की मदद क्यों नहीं की। ये मामला इतने लंबे वक्त तक दबा क्यों रहा। एक चौंका देने वाली बात और भी है, वो ये कि सुशांत के चचेरे भाई ने खुलासा करते हुए कहा है कि सुशांत ने अपने पिता से फोन पर कहा था कि वह इसी साल नवंबर में शादी करने वाले थे। वहीं वो मुंबई में नया घर भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं सुशांत ने पिता को फोन करके कहा था कि लॉकडाउन के बाद मैं आपसे मिलूंगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डिप्रेशन वाली हालत में सुशांत ये सब प्लानिंग कर रहे थे। फिल्मकार मुकेश भट्ट ने खुलासा करते हुए कहा था कि सुशांत से उनकी मुलाकात फिल्म सड़क 2 के वक्त हुई थी। तभी उन्हें ये एहसास हुआ था कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। फांसी लगाने से पहले सुशांत ने एक नहीं बल्कि 2 बार अपने दोस्त महेश शेट्टी को फोन लगाया था, लेकिन महेश ने एक बार भी फोन नहीं उठाया और ना ही कॉल बैक किया। फिर सुबह करीब 10 बजे सुशांत की खुदकुशी की बात सामने आई। सुशांत ने अपनी मौत से 10 दिन पहले मां के लिए एक खत लिखा था जिसमें उनके दर्द का खुलासा हुआ। सुशांत ने लिखा था कि आंसुओं से धुंधला पड़ता अतीत, मुस्कुराहट के एक अर्क को उकेरते सपने और एक क्षणभंगुर जीवन, दोनों के बीच बातचीत। एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। कोई उसे सुसाइड कह रहा था तो कोई पैर फिसलने की वजह से गिरने से मौत बता रहा था, लेकिन उस मौत की वजह का भी ठीक से खुलासा नहीं हो पाया। सुशांत से जुड़ा ये मामला भी चौंका देने वाला रहा। मुंबई पुलिस को दिए एक बयान में सुशांत के फ्लैटमेट ने बताया था कि सुशांत सुसाइड से थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे से बाहर आया था और वो जूस लेकर अपने कमरे में गया था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो उससे थोड़ी देर पहले ही ऑनलाइन वॉरफेयर गेम भी खेल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई मरने से पहले जूस पीने की चाहत रखेगा और
ऑनलाइन वॉरफेयर गेम भी खेलेगा कि चलो एक राउंड गेम खेल लेते हैं और मरने से पहले जूस भी पी लेते हैं। सुशांत बांद्रा में माउंट ब्लैंक के जिस डुप्लेक्स में रहते थे, बताया जाता है कि उनके घर में एक कुक और 2 नौकर भी रहते थे। नीचे वाले फ्लोर पर एक आर्ट डिजाइनर भी रहता था। हैरानी की बात यह है कि नौकर कुक किसी को हवा तक नहीं लगी कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली। सुशांत केस की जांच के बीच सूत्रों के हवाले से एक बात ये भी सामने आई कि सुशांत ने मौत से एक दिन पहले एक पार्टी की थी जिसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। आरोप था कि किसी नेता का बेटा भी उसी अपार्टमेंट में मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की इस पार्टी में बहस भी हुई थी, जिसके बाद वे ये पार्टी छोड़कर चले गए थे। इस दौरान बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे। हालांकि बाद में चौकीदार ने ऐसी कोई पार्टी होने की बात से इनकार कर दिया था। जांच के ही वक्त बीच में बीजेपी सांसद नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे की ओर संकेत करते हुए सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर कुछ आरोप लगाए, लेकिन इस मामले में भी बात आगे नहीं बढ़ी। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने खुलासा किया था कि बीते एक साल में सुशांत सिंह राजपूत में काफी बदलाव देख रही थी वो। यहाँ तक कि सुशांत अपने परिवार के संपर्क में भी नहीं रहते थे। इसके बाद जब सुशांत केस को नेपोटिज्म से जोड़ा गया तो एक्ट्रेस कंगना रनौत समेत कई लोगों ने खूब हंगामा किया। मुंबई पुलिस ने दर्जनों फिल्मी हस्तियों के बयान दर्ज किए, हालांकि वहाँ से भी कुछ खास सामने नहीं आ पाया। सुशांत के पिता ने पटना में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई गई। इस दौरान मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। इसकी वजह से महाराष्ट्र और बिहार के नेताओं के बीच तकरार हुई। दोनों राज्यों के पुलिस ऑफिशियल और नेताओं के बीच इस विषय पर वाद विवाद चलता रहा। मुंबई पुलिस पर ठीक से जांच नहीं करने के आरोप लगे और CBI जांच की मांग उठने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की इजाजत देते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और सही जांच की जरूरत है। CBI ने पिछले साल अगस्त में जांच शुरू की और मुंबई जाकर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, सुशांत के रूम में सिद्धार्थ, उनके कुक नीरज सिंह और सहयोगी दीपेश सावंत समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए। इसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने सितंबर में सुशांत को लेकर अपनी रिपोर्ट CBI को सौंपी, जिसमें कहा गया कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ये आत्महत्या का मामला है। सुशांत के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन पूरे मामले में CBI अभी तक कोई ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। सुशांत केस में ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच चौंकाने वाली रही। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए हैं, रिया ने जिसकी हेराफेरी की है। लेकिन ED से जुड़े सूत्रों ने जांच के बाद बताया कि रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसने सुशांत के पैसे की हेराफेरी की है या नहीं। कहा गया है कि परिवार को सुशांत के खातों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद सुशांत केस को ड्रग्स से जोड़ा गया। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामले की जांच की। रिया चक्रवर्ती समेत कई बड़ी हस्तियों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ हुई, लेकिन सुशांत की मौत को लेकर कोई ठोस रिजल्ट अब तक सामने नहीं आ पाया है। NCB अब सुशांत के कई स्टाफ को पकड़कर पूछताछ कर रही है और हैरानी की बात यह है कि इन तक मुंबई पुलिस क्यों नहीं पहुंची। इस बीच टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में सुशांत की मां का रोल करने वाली एक्ट्रेस उषा नंदकर्णी ने भी सुशांत केस को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जितना मैं सुशांत को जानती हूं, सुशांत खुदकुशी कर ही नहीं सकता। कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कई अनसुलझे सवाल अब भी बाकी हैं, जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद सच्चाई कब तक सामने आएगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आप हमारे इस वीडियो को देखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी ही आगे रिपोर्ट जानने के लिए, ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।